राजधानी दिल्ली में लगातार सिविल डिफेंस के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली एलजी ने इनकी पद को बर्खास्त कर दिया है और होमगार्ड में वैकेंसी निकाल दी है। ऐसे में लगातार सिविल डिफेंस कर्मचारियों का धरना जारी है। सभी बेरोजगार जैसी स्थिति में आ खड़े हुए हैं। उनका कहना है कि परिवार का बल पोषण नहीं चल रहा है और कई महीनों से दिल्ली सरकार के द्वारा उनको तनख्वाह अभी तक नहीं दी गई है, जिसके चलते उनके परिवार में भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। धरने प्रदर्शन में सिविल डिफेंस की महिलाएं कर्मचारी भी लगातार साथ दे रही है और अपने हक की लड़ाई के लिए दिन रात यहां पर प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन दिया है सिविल डिफेंस के कर्मचारियों के धरने पर और आकर यहां उनके हर मांग को पूरा कराने की वादा कर रहे हैं। वहीं दिल्ली कैंट से पूर्व पार्षद अनिल मित्तल ने यहाँ जयकारे के साथ पहुँचे और उनकी दिल की बात सुनी धरना प्रदर्शन कर्मचारियों की और पूरा भरोसा दिलाया कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस ही सिविल डिफेंस कर्मचारियों की आवाज़ को सुनेगी और जन जन की आवाज़ वो बुलंद करेंगी और उनकी जो मांगे हैं वो सरकार से मंगा कर ही दम लेगी। क्या कहते हैं अनिल मित्तल पूर्व पार्षद, आप भी सुने उनके समर्थन की बात। उसे हटा दिया गया। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि उस फाइल को जब चलाया गया तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी सिफारिश कर दी कि इनको हटा दिया जाए। बड़ी गंभीर बात है, जब वोट लेनी होती है तो हमारा कुछ और रुख होता है। जब नेता लोग चुनाव जीत जाते हैं तो इनका रुख कुछ और हो जाता है। इसी तरीके से एक और आंदोलन हम लोगों ने एनडीएमसी में चलाया। वहां पर लगभग 5000 आरएमआर कर्मचारी थे जिनके लिए हमने एजुकेशन में भाग लिया और भाग दौड़ करके उसका नतीजा ये निकला कि 5000 के 5000 लोगों को पक्का कर दिया गया। तत्पश्चात अभी हाल ही में आपने देखा होगा दिल्ली नगर निगम। जी मित्र साहब, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं, अब वो धरने पर बैठे हैं। कांग्रेस ने समर्थन दिया है, आप भी आज अपना समर्थन देने गए हैं, उनकी दिल की बात सुनने गए हैं। अब आपके मन में क्या है और सर कांग्रेस क्या करना चाहती है उनके लिए? हमारा एक ही उद्देश्य है कि जिन हमारे सिविल डिफेंस के कर्मचारियों ने, जिनको हम लोग वॉरियर्स मानते थे, फ्रंट लाइन जिन लोगों ने आकर काम किया, कोरोना का काल हो या इस समय हमारे कुछ जो सिविल डिफेंस के कर्मचारी जो एज ए मार्शल बसेस में काम कर रहे हैं या बस स्टैंड्स पर काम कर रहे हैं, उनकी नौकरी को पक्का किए जाने की हमारी एक ही मांग है। सीधी सीधी मांग है, इसमें हम किसी भी तरीके का कोई समझौता करने वाले नहीं। साथ ही साथ हम माननीय श्री केजरीवाल जी का जो रुख है, जो उनका अंदाज है काम करने का, उस पर हम लोग इतनी निंदा करते हैं उनकी, और मैं सीधे तौर पर श्री केजरीवाल जी का इस्तीफ़ा मांगता हूँ। इस्तीफ़ा ही नहीं, उनके खिलाफ जो है एक ऐसा आंदोलन हम लोग चलाने वाले हैं कि उनको कहीं पर हम भागने नहीं देंगे। आज जो मार्शल्स हों या सिविल डिफेंस के हमारे कर्मचारी हों, वो सभी लोग परेशान हैं, गरीब लोग हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिली 6 महीने से। आज हर जो हमारा मार्शल है या सिविल डिफेंस का कर्मचारी है, उनके मकान मालिक उनको धमकियां दे रहे हैं कि आप लोगों ने 6 महीने से किराया नहीं दिया। और आज ये हालात हैं कि किसी के घर में एक टाइम का खाना है, उसको भरोसा ही नहीं कि दूसरे टाइम का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये वो दिल्ली को देना चाहते हैं, इसलिए हम लोग बार बार उनसे एक बार अनुरोध करते हैं। अभी चेतावनी नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो उसको मान लें हमारी चेतावनी भी, कि यदि उन्होंने मार्शल्स को, सिविल डिफेंस के हमारे एम्प्लॉइज़ को दोबारा उनकी नौकरी पर न रखा तो ये दिल्ली में एक सबसे बड़ा आंदोलन हो जाएगा। हमारी पूरी डिफेंस की 26 यूनियंस हैं जो इंटक से एफिलेटेड हैं, उनका पूर्णतः हम समर्थन उनको देते हैं, सिविल डिफेंस कर्मचारियों को और मार्शल्स को। साथ ही साथ अखिल भारतीय एमएस मजदूर कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते मैं
अपने मार्शल्स को और सिविल डिफेंस एम्प्लॉइज को आश्वासन देता हूं कि आपके साथ हम लोग तन मन और धन के साथ हैं। आपको किसी भी तरीके की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक आप लोगों की सर्विसेज को, आप लोगों की नौकरी को पक्का नहीं किया जाता, हम लोग शांत से बैठने वाले नहीं। मित्र साहब, आपकी बात हुई होगी तो उन्होंने अपने दिल की बात क्या बताई है सर? और कोरोना काल में कैसे आए थे, ये किसकी जान बचाने के लिए आए थे? इन लोगों ने अपनी जान हथेली पर रखकर ऐसे ऐसे हालात हमने देखे हैं, किसी का माँ, किसी की बहन, किसी का पिता जिसका स्वर्गवास हो गया, उसके क्रिमेशन के लिए लोग परिवार के आने को तैयार नहीं थे, लेकिन मार्शल्स ने जाकर वहाँ उनका अंतिम संस्कार कराया। और हॉस्पिटल्स में घर के लोग उनको दवाइयाँ पहुँचाने के लिए तैयार नहीं थे अपने परिवार के सदस्यों को, लेकिन मार्शल्स ने और सिविल डिफेंस के कर्मचारियों ने जाकर उनको दवाइयाँ पहुँचाई। उनको डर नहीं था, उनके सिर्फ एक ही मन में बात है कि हमने सेवा करनी है। सेवा जिस तरीके से उन्होंने की और उसका हर्जाना आज उन्हें ये दिल्ली सरकार दे रही है, तो दिल्ली सरकार के खिलाफ हम लोग इस आंदोलन को जारी रखेंगे। और उनको हम बता देना चाहते हैं, अभी हमारा आंदोलन जो है शांतिपूर्वक तरीके से चलेगा। अगर उन्होंने हमारी मांगे शीघ्र अतिशीघ्र 1 सप्ताह के अंदर ना मानी तो हम एक विशाल प्रदर्शन जो है और करके और केजरीवाल के घर का घेराव करेंगे। उन्होंने जीतेंगे, लड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।